हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज का डिवाइन का मैसेज ये है कि आप सभी लोगों के जीवन में ऐसे लोग ज़रूर आते होंगे जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। ठीक है, ऐसे लोग ज़रूर आते होंगे या ऐसी सिचुएशंस ज़रूर आती होंगी जो इस तरीके के लोगों की फेसेस आपके सामने आते होंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ जो लोग आपके दुख के समय में, जो लोग आपके दुख की घड़ी में या दुख के समय में आपके साथ नहीं होते हैं, आपके साथ नहीं खड़े होते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि वो आपकी खुशियों में आपके साथ रहें, वो आपके सुख के समय में आपके साथ रहें एंड आपकी अबंडेंस का किसी भी तरीके से उनको फ़ायदा हो। ठीक है, यदि आपके दुख के समय में या आपके सबसे मुश्किल घड़ी में उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो उनको कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो आपकी खुशियों में या सुख में आपके साथ रहें। ठीक है, तो आप लोगों के साथ सिर्फ वही लोग चल सकते हैं या रह सकते हैं, या फिर आप लोगों को उन्हीं लोगों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए जो आपके हर सिचुएशन में, यानी आपके हर पल में आप सुखी हैं या दुखी हैं या फिर कोई भी सिचुएशन है, उस समय में जो लोग आपके साथ रहे हैं, आप लोगों के साथ खड़े रहे हैं किसी भी तरीके से, इमोशनली एंड जैसे कहते हैं ना, किसी भी तरीके का सहयोग दे रहे हैं या किसी भी तरीके का साथ दे रहे हैं आपका, तो सिर्फ वही लोग अधिकारी हैं कि वो आप लोगों के हर जीवन में, आपकी खुशियों में, आपके सुख में आपके साथ खड़े रह सकते हैं। तो डिवाइन का मैसेज आप लोगों के लिए यही आ रहा है कि जिन लोगों ने आपका दुख के समय में आपका साथ नहीं दिया है तो उनको क्या अधिकार बनता है कि वो आपके सुख में आपके साथ रहें, क्योंकि उन लोगों की मेंटालिटी तो ऐसी ही रहेगी। क्योंकि सुख में वो आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी अबंडेंस का फ़ायदा उठाएंगे, आपकी खुशियों में शामिल होकर उस खुशियों का भाग बनेंगे एंड उस खुशियों के माध्यम द्वारा कुछ ना कुछ उनका बेनिफिट होगा। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में दुख की घड़ी आएगी, दुख आएगा या किसी भी तरीके की परेशानी आएगी, सबसे पहले ये लोग साथ छोड़ देंगे। तो उन लोगों को क्यों अपने जीवन में शामिल किया जाए जो आपके मुश्किलों में ही आपका साथ नहीं देते हैं। ठीक है, मुश्किलों में ही आपका साथ नहीं देते हैं, मुश्किल घड़ी में सबसे पहले भाग खड़े होते हैं, आपके जीवन से आपका साथ छोड़ देते हैं, आपको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देते हैं, आपको कोई भी सजेशन नहीं देते हैं या फिर किसी प्रकार की हेल्प नहीं करते हैं। वो बिल्कुल ही आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं जब आपकी लाइफ में कोई भी बैड सिचुएशन आती है या दुख से भरा हुआ सिचुएशन आता है, या फिर ऐसी सिचुएशन आती है जिसको हैंडल कर पाना आपके लिए अकेले हैंडल कर पाना मुश्किल होता है। तो उस सबसे मुश्किल घड़ी में जब आप अकेले खड़े रहे हैं, वहाँ पर इन लोगों ने आपका साथ बिल्कुल नहीं दिया, जबकि आपको बहुत ज़रूरत होती है इन लोगों की कि ये लोग आपका साथ दें किसी भी तरीके से। लेकिन उसी घड़ी में ये लोग आपका साथ छोड़ते हैं, यानी सबसे जो कहते हैं ना, कमज़ोर परिस्थिति आपके जीवन की आती है या कमज़ोर वक्त आता है जिसमें आपको किसी न किसी के सहयोग की ज़रूरत होती है, साथ की ज़रूरत होती है, उस पल में ये लोग साथ नहीं होते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं। तो उन लोगों को अपनी खुशियों में कभी शामिल मत कीजिएगा, अपने सुख में कभी शामिल मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके जीवन में यदि एंट्री करते हैं दोबारा, ठीक है, एंट्री करते हैं दोबारा, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते होंगे एंड अपने फ़ायदे के लिए ही आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। आपके सुख और आपके दुख से उनको कोई लेना देना नहीं होगा, वो बस अपना फ़ायदा देख रहे होंगे कि इस टाइम में इस इंसान से जुड़ने पर मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है, वो चीज़ें देखकर ही आपके साथ वो जुड़ेंगे। ठीक है, एंड जो लोग आपके साथ लॉयल होते हैं, आपके हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े होते हैं, आपकी मुश्किलों में आपका साथ देते हैं, आप सुखी हैं, दुखी हैं या फिर किसी भी परिस्थिति में, वो लोग आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, या फिर किसी भी तरीके का आपको सहयोग चाहिए होता है तो वो लोग देते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं वो लोग आपकी लाइफ में कि उनको हर हाल में अपनी लाइफ में आप सेव करके रखें, उनको अपनी लाइफ में बचा कर रखें, क्योंकि ऐसे लोग ही आगे जाकर लोगों के लिए सीख देते हैं कि सहयोग हर पल में उस इंसान का करना चाहिए। कोई इंसान दुखी हो या सुखी हो, आपको उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अच्छा और बुरा वक्त
ये ज़रूरी नहीं कि आज मेरा है तो कल आपका नहीं आ सकता। लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं एंड किसकी लाइफ में कब कौन सी घड़ी आ जाए, कब कौन सी मुश्किल आ जाए, कब कौन सी परेशानी आ जाए, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए एक दूसरे का सहयोग करते मतलब सहयोग करते हुए चलें एक दूसरे को। मतलब मुश्किलों में आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। इमोशनली सपोर्ट से भी एक इंसान को स्ट्रेंथ मिलती है किसी भी परेशानी से लड़ने की। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप किसी की तरफ से लड़ने पहुंच जाओ या फिर कुछ भी करने पहुंच जाओ। एक इंसान के साथ कोई भी इमोशनली भी खड़ा रहता है ना, तो वो भी इंसान थोड़ा अपने आप को स्ट्रेंथ में महसूस करता है कि यस, किसी ने मुझे सहानुभूति भी दिखाई है, कि किसी ने मुझे मतलब कंसोल किया है इस चीज़ में, मेरी परेशानियों में। तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। यदि किसी इंसान के पास कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, उसके जीवन में दुख की घड़ी आ गई है एंड वो परेशान है एंड वो उसको अकेला छोड़ दिया गया हर तरीके से, हर तरफ से किसी ने उसका साथ नहीं दिया, सहयोग नहीं दिया, परेशानियों में उसे अकेला छोड़ दिया है। तो आप सोच सकते हैं उस टाइम उस इंसान की मेंटालिटी कैसी रही होगी, उस इंसान की सिचुएशंस कैसी रही होंगी, वो इंसान क्या सोच रहा होगा उस टाइम में एंड कैसे उन परिस्थितियों का सामना उस टाइम में उस इंसान ने कैसे किया होगा। थिंक अबाउट इट दैट कि ऐसी परेशानियां हर किसी की लाइफ में आती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन में आपके जो जिनको आप अपना मान रहे हो तो वो आपके साथ खड़े ही रहें। सम टाइम वो लोग भी खड़े हो जाते हैं जिनको हम सोचते हैं कि इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, तो वो लोग भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिनसे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि ये ज़रूर हमारे साथ देंगे एंड उस टाइम में वो लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज आपके लिए है कि आपको उन लोगों को अपनी लाइफ में कभी शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो अपना बनकर आपको चीट करते हैं, सबसे बड़े जीवन में सबसे बड़े धोखेबाज वही लोग होते हैं। आपको आपकी खुशियों से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आपके दुख में साथ देना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे लोग साथ ही नहीं देंगे। क्योंकि वो चाहते इंटरनली, उन लोगों की थिंकिंग प्रोसेस, उनकी थॉट कुछ और ही होती है आप लोगों के लिए। क्योंकि वो सिर्फ मुखौटा ओढ़े होते हैं एंड आपकी खुशियों में आपके साथ होते हैं एंड आपसे क्या फ़ायदा हो रहा है उस वजह से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इस मैसेज के माध्यम से डिवाइन सेज टू यू कि आप अपने जीवन में लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जो आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ हैं, हर परिस्थिति में आपके साथ हैं, तो ऐसे लोगों को अपने साथ में लेकर रखें, ऐसे लोगों को बचा कर रखें, अपनी लाइफ में सेव करके रखें। क्योंकि ऐसे लोग अनमोल होते हैं। अनमोल इट मीन्स कि हर परिस्थिति में आपके साथ हैं, तो ऐसे लोग सच में अनमोल होते हैं। क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं लॉयल। देखिए, एक होता है ना कि कोई भी कहते हैं कि कोई भी इंसान हर हाल में आपसे जुड़ा है तो कोई ना कोई फ़ायदा है। हर हाल में जुड़ा है तो ज़रूरी नहीं उसका कोई फ़ायदा हो, आपसे इंसानियत रख रहा हो, कि इंसानियत के नाते हो, या फिर आपसे वो डीपली कनेक्ट हो कि ये मेरा फ्रेंड है या फिर मेरा रिश्तेदार है या फिर मेरा ब्लड कनेक्शन है इससे, तो इस वजह से मैं इससे जुड़ा हूँ। तो हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली आज के टाइम में ये देखा जा रहा है कि आप यदि दुख में है ना, तो सबसे पहले आपके रिलेटिव छोड़ के जाएंगे, फ्रेंड्स छोड़ के जाते हैं, फैमिली में जो लोग स्वार्थी टाइप के हैं वो लोग छोड़ देते हैं साथ, आपको अकेला छोड़ दिया जाता है। मे बी यू आर राइट ऑन योर सिचुएशन, आप अपनी सिचुएशन में सही भी हो ना, तो भी वो लोग आपका साथ नहीं देते। साथ वही सिर्फ देगा जिसकी मेंटालिटी आपके साथ मैच करती है, या फिर जिसका आपके साथ इंसानियत का कनेक्शन हो, या इमोशनली कनेक्शन हो, या किसी न किसी तरीके से आप दोनों जुड़े हों, तो वो लोग साथ दे सकते हैं आपका। अदरवाइज़ आज के टाइम में आप किसी पे डिपेंड ना हो। सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत ही ना पड़े, कि इमोशनली कोई मुझे सपोर्ट करे, फाइनेंशली मुझे कोई सपोर्ट करे, या एनी काइंड ऑफ वे कोई मुझे सपोर्ट करे। आज के टाइम में ईश्वर आपको ये सिखाते हैं कि आप हर चीज़ में, देखिए, एकदम सक्षम नहीं होता है कोई भी इंसान, लेकिन अपने आप को इस तरीके का वो बना सकता है कि जितना जीवन जीने के लिए हमें ज़रूरतें होती हैं या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो आप ज़रूर कलेक्ट करके अपनी लाइफ में रख सकते हैं, उसके माध्यम द्वारा चल सकते हैं। एंड कुछ ऐसी चीज़ें आप रख सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे लोग रख सकते हैं अपनी लाइफ में जिनसे आपको बेनिफिट हो, यानी जिस वे में आपको बेनिफिट
नीड हो या फिर कोई आपको ज़रूरत हो इमोशनली, तो ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में रख सकते हैं। अदरवाइज़ आज के टाइम में आप ट्रू एंड वेरी लॉयल ढूंढेंगे तो 100 में से एक इंसान मिलेगा। आई एम टेलिंग यू, 100 में से एक इंसान मिलेगा। एंड रिलेटिव्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज के टाइम रिलेटिव्स सबसे पहले भाग खड़े होते हैं। यदि आपके अंदर, आपके जीवन में कोई भी परेशानी आती है तो उनको ये नहीं देखते कि इनसे मेरा क्या रिश्ता है, इनसे किस तरीके से जुड़ा हूँ, कौन सा कनेक्शन है, मुझे मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल साइलेंट वे में चले जाते हैं वो लोग, जैसे जस्ट बिकॉज कि हम उनके लिए एक टाइम कि मतलब ऐसा लगता है कि उनके लिए हम बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, उनकी लाइफ में हमारी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं, वो लोग ऐसा फील करा देते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आप को सक्षम बना के चलें। ठीक है, जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो कि इस कनेक्शन को रखने से मेरी लाइफ में सेफ्टी, सुरक्षा, हर इंसान चाहता है अपनी लाइफ में कि मैं सुरक्षित रहूँ। ठीक है, हर इंसान चाहता है सुरक्षित, तो उस चीज़ को भी लेकर आपको चलना है कि सुरक्षित, अपनी सुरक्षा का आपको इंतज़ाम करते हुए चलना है। एंड अपने जीवन में जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं उन सभी चीज़ों को कलेक्ट करते हुए चलना है। ठीक है, एंड अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा भीड़ मत इकट्ठी कीजिए, 1 2 3 बस, ज़्यादातर इतने ही रखिए लोगों को। एंड लॉयल लोग रखिए एंड बहुत ही ज़्यादा मजबूती से उन लोगों के साथ कनेक्शन रखिए, ताकि आपको लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में कोई भी मुश्किल घड़ी आती है तो वो 2-3 लोग ही आपके जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, आपको भीड़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस मैसेज के माध्यम से डिवाइन सेज टू यू कि आप अपने आप में ही सक्षम है हर तरीके से हर चीज़ के लिए। लेकिन कई बार इंसान के जीवन में ये रिश्ते, फ्रेंड्स या फिर जो भी आस पड़ोस के लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन यदि ये लोग आपके दुख की घड़ी में आपके साथ नहीं है तो इन लोगों के होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से स्टेबल बना के चले, ईश्वर से कनेक्टेड हो जाएं, इस टाइम में डिवाइन से कनेक्टेड हो जाएं एंड डिवाइन आपको सारे रास्ते अच्छे से बताते जाएंगे। ठीक है, यदि आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा है तो इट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ। आप ज़रूर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसमें साथ देना इन लोगों की बस की बात नहीं है, इसीलिए आपके रास्ते से हट गए हैं। आपको बता दिया है कि ये आपके जीवन में किसी भी तरीके से काम नहीं आने वाले, इसलिए इनके साथ की तो आप उम्मीद भी मत करना बिल्कुल। आप सिर्फ और सिर्फ बिलीव करना तो ईश्वर पर बिलीव करना। ईश्वर आपको हर राह दिखाएंगे, हर रास्ता दिखाएंगे एंड आपको अपने सही लाइफ पाथ तक पहुंचाएंगे एंड सही लोगों से मिलवाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का मैसेज कि आपके जीवन में जब दुख की घड़ी आती है तो कौन लोग आपके साथ होते हैं एंड आपके जीवन में सुख की घड़ी आती है तो कौन लोग आपके साथ होते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। आपको सेलेक्टिव बन के चलना है, चीज़ों को लेकर सेलेक्टिव हो जाना है एंड बहुत ही वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनानी अपनी लाइफ में, जिसको क्रॉस करना हर किसी की बस की बात ना हो। ठीक है, तो ये था मैसेज। होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ऑल ऑफ़ यू। एंड इस मैसेज के माध्यम से डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं एंड क्या बताना चाहते हैं, तो ये आप अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो तो चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड लास्ट लाइन इज सेज, ये मैसेज कृष्णास मैसेज में से है एंड कृष्णा का ही मैसेज है। जो लोग आपके दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े नहीं होते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं, तो उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि आपके सुख में आपका साथ प्राप्त कर सकें या अधिकार प्राप्त कर सकें। ठीक है, उनको कोई अधिकार नहीं है आपके सुखों में आपके साथ खड़े होने का। ओके, अधिकार सिर्फ उन लोगों का है जो आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े होते हैं। तो आज का ये मैसेज था। होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। जय श्री कृष्णा।